अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे न्यूबी की। आज की वीडियो जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं या जो फंसे हुए हैं। हाँ, जो पुराने भी काम कर रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपका ट्रैक गलत है तो आप ठीक कर लें, अगर आप प्रोसेस अच्छे वे में चल रहे हैं तो ठीक है। अब एक न्यूबी आता है, वो कोर्स कर लेता है और कोर्स करने के बाद समझ लें उसको एक स्ट्रेटेजी सारी समझ आ जाती है। गेस्ट पोस्टिंग है क्या, इधर से बैकलिंक लेना है एडमन से और क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, दरमियान में रहते हुए आपने काम करना है। सारे स्टैट्स का पता चल गया, ईच एंड एवरीथिंग का उसे पता चल गया। लेकिन उसे पता नहीं चला तो कम्युनिकेशन का नहीं चला, उसे पता नहीं चला तो क्लाइंट के साथ बात करने का नहीं चला, उसे पता नहीं चला तो क्लाइंट की साइड में कौन सी मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं पता चला। उससे अगर नहीं पता चला तो ये पता नहीं चला कि क्लाइंट को कैसे ग्रैब करना है। अगर उसे पता नहीं चला तो ये नहीं पता चला कि क्लाइंट से हाई बजट पे अपनी डील को क्लोज कैसे करना है। तो ये सारी वीडियो आज इस टॉपिक पे होने जा रही है कि न्यूबी इन चीजों को किस वे में समझेगा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो न्यूबी को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं, वहां पे जाके देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है आपने वो ये करना है कि समझ लें कि एक न्यूबी है, चूज वन निश। मैं आपको वन निश का आइडिया इसलिए देता हूं, मैं अपनी अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं किसी का पर्सनल मैटर नहीं बयान करूंगा, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन। अगर आप बात करते हैं एक न्यूबी की, उसे चाहिए वन निश चूज करे। सपोज करे उसने होम की निश को चूज कर लिया। अब आपको पता है होम में आती है होम डेकोरेशन, ठीक है, होम डेकोरेशन आ गई, गार्डन आ गया, ठीक है, इसके अलावा गैजेट्स, ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स होम की आती है जैसे किचन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे वॉच, लाइक एज के होम की कैटेगरी में जो होम के रेलिवेंट चीजें हैं वो सारी की सारी ये इसी की माइक्रो निशेस हैं। अब आपने अगर होम को पकड़ लिया है तो न्यूबी को चाहिए उस निश पे आउटरीच करे। आउटरीच कितनी करे? 20 साइट मिनिमम आउटरीच करे। अब सर हम आउटरीच तो कर लेंगे लेकिन फिर हमें होम का क्लाइंट नहीं मिलता, हम परेशान हो जाएंगे, हम काम कैसे करेंगे? लोग इतना बिजनेस फैला के बैठे हैं, आप हमें एक निश पे ही बिठा रहे हैं। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। वो कहते हैं कि वो खरगोश और कछुए वाली कहानी नहीं है, जो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए चलता है वो ज्यादा निकल जाता है और जो तेज बनता है वो पीछे रह जाता है। अगर आप भी आज की वीडियो में ये समझ रहे हैं कि आपको रेंगना सिखाया जा रहा है तो आप अच्छे वे में जा रहे हैं। अगर समझ रहे हैं कि आपको चालाकियां सिखाई जा रही हैं, मैं ये नहीं कहता टूल्स का यूज ना करें। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि टूल्स से आपने लाजमी हेल्प लेनी है, क्योंकि एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप एआई को फॉलो नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। एआई के जितने मॉडल्स आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके टूल्स आए, वो सारे आपकी हेल्प आउट करने के लिए होते हैं। आपको सिर्फ उनको यूज करना आना चाहिए। अगर आपको टूल्स का यूज आ गया तो आप हर बिजनेस को जो है ऑनलाइन वाले को मिनटों में घुमा सकते हैं, जो दिनों का काम होगा। अब जी एक निश चूज कर ली, अगला ट्रैक सुन लें। आज की वीडियो में मैं न्यूबी को एक अच्छा ट्रैक देने जा रहा हूं जो सुनेगा और मजा भी आएगा उसे। अब इसके बाद अब वेंडर साइट, यानी जैसे हम बोलते हैं एडमन, वेंडर साइट्स बोले या एडमन साइट्स, कितनी साइट्स के साथ डील डन करे? मिनिमम 20 साइट्स, 20 साइट्स मिनिमम के साथ डील डन कर ले। ओके, इसके बाद उसका अगला प्रोसेस क्या होगा? उसका अगला प्रोसेस है फ्रीलांसिंग, यानी अब उसने अपनी स्किल को बेचना है। स्किल को बेचना है, हाउ टू सेल स्किल। अब वो अपनी स्किल को बेचेगा कैसे? विच प्लेटफॉर्म्स यूज फॉर सेलिंग, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करेगा एक न्यूबी सेल करने के लिए? क्या फाइवर उसके लिए बेस्ट है? डजंट, फाइवर उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। वो फाइवर पे अपनी सर्विसेज सेल स्टार्ट में नहीं कर सकता। नो फाइवर, यानी मैं इसको कर देता हूं नो फाइवर, फाइवर पर नहीं, नो फाइवर स्टार्ट में, नो अपवर्क, ठीक है।
इसके अलावा अब कौन सा प्लेटफॉर्म आएगा न्यूबी के लिए? अब न्यूबी को मैं बताऊंगा गूगल इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर न्यूबी। लेकिन आप में से कुछ ये कहेंगे कि सर गूगल के साथ कुछ बताएं, तो गूगल एंड फेसबुक, इसके साथ आप ज्वाइन करेंगे लिंक्डइन। अब आपने स्टार्ट मैंने गूगल से इसलिए दिलाया आपको चीजों का आइडिया होगा, क्योंकि गूगल पे रहते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये एक साइट है ना, इसमें आपने सपोज होम पकड़ी थी, इसमें होम कैटेगरी नहीं है। आपने ऐसी साइट लेनी है जिसमें होम कैटेगरी हो, उसके बाद आपने होम की कैटेगरी जो है उसके आर्टिकल्स में लगे बैकलिंक्स को आउटरीच करना है। ठीक है, मैं एक होम की साइट ओपन करता हूं। ठीक है, राइट फॉर अस प्लस हम लिखते हैं होम। ये देखो होम इंप्रूवमेंट की एक साइट में ओपन कर लेता हूं ताकि आपको चीजें जो है प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए। मोस्टली लोग फिर इतराज करते हैं प्रैक्टिकली चीजें नहीं सिखा रहे, तो चीजें जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो जी ये सारी चीजें होम में आ गई जी, इसके बाद गार्डनिंग, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, ये होम की एक प्योर साइट है। अब ये राइट फॉर अस का पेज है, मैं पहले इसका होम पेज आपको दिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि आपने कोर्स किया हुआ है, आपको एक ट्रैक देना है, ये एक सिर्फ ट्रैक की वीडियो है, और ट्रैक जो है वो अच्छा मिल जाए तो इंसान बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। स्किल को बेचना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीखना एक और चीज है। लर्निंग इज अनदर पैशन एंड सेलिंग इज अनदर पैशन। अगर आपको चीजें सेल करना आ जाती हैं तो आप वो चीज भी बेच सकते हैं जो आपको नहीं आती। अगर आप आज जो है वो चीजों को बेचना सीख लेंगे तो आने वाले दौर में अगर आप एआई को भी बेचेंगे तो एआई भी बेच सकेंगे। यानी चीजों को बेचना एक आर्ट है, एक महारत है, एक मार्केटिंग है, और जिसको मार्केटिंग की टेक्निक्स आती हैं वो बंदा कभी जिंदगी में भूखा नहीं मरता, क्योंकि वो कहते हैं ना, आजकल तो पाकिस्तान में कचरा भी बिक रहा है, और अगर आपको बेचना आ जाए तो आप जो है अपनी हर चीज को बेच सकते हैं। ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यहां से आप देखेंगे ये सारे के सारे आर्टिकल्स होम के रेलिवेंट होंगे, और इनमें लगे बैकलिंक्स की क्लाइंट साइट जो होंगी वो भी होम की होंगी। न्यूबी ने स्टार्ट ऐसे करना है, एक निश पकड़ेगा, 20 साइट्स के साथ डील करेगा, अब उसी निश के रेलिवेंट क्लाइंट्स को फाइंड करेगा, उन क्लाइंट्स को फाइंड करने के बाद उन क्लाइंट्स की वेबसाइट को आउटरीच करेगा, वेबसाइट को आउटरीच करने के बाद चेक करेगा कि उनकी मेन ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, उस कंट्री की साइट्स उस क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा, होम की निश को वाइडली बना लेगा, पहले एक निश पे काम करके फिर ब्रॉड निशेस में जाएगा। अगर एक निश पे काम करके वो कामयाब नहीं हो सकता तो ब्रॉड निशेस पे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और आज की वीडियो में बताना सिर्फ यही था कि एक न्यूबी किस तरह स्टार्ट ले सकता है। एक ट्रैक मिल गया होगा। अगर आपको ये ट्रैक अच्छा लगा है और आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो इसको लाइक कर दें, और सब्सक्राइब के साथ ये भी बताएं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं या नहीं, ताकि एक ऐसी मोटिवेशन हमें भी मिले ताकि हम आपके लिए न्यू आइडियाज जनरेट करके उन पर वीडियोस बना सकें। और कौन लोग ऐसे हैं जो हमें जूम सेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके हमसे लिंक ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।